वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स माय मैथ्स माय मेथड्स। कर रहे हैं हम क्लास 11th में टॉपिक स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर 10 है, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लास में शुरू की थी। अभी हम चलते हैं उसके आगे के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies along the y axis such that midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है 2a is the side of the triangle. The base of equilateral triangle with side 2a lies along the y axis. Y axis के ऊपर उस ट्रायंगल का बेस लाई करता है. Let us suppose this is the base of the triangle whose midpoint lies on origin. Midpoint origin के ऊपर है. Total length 2a है, means upper side a length है, lower side is also length a. Then find the, ये कहता है कि find the vertices of the triangle. Triangle के तीनों वर्टेक्स निकालने हैं. अब ये तो हमें पता है y एक्सिस के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बिलो ओरिजिन है मींस -a 0 और -a बनेगा. x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -a, क्योंकि टोटल लेंथ 2a थी तो नीचे की तरफ a माइनस, और ये कोऑर्डिनेट जो है 0 और +a बनेगा. ये हमें दो कोऑर्डिनेट पता चल गए. अब तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है ट्रायंगल का, क्या बनेगा? तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है, इसका मतलब ये लेंथ 2a थी तो बाकी दोनों लेंथ भी 2a ही होगी, और इसका सेंटर जो है मिड पॉइंट जो ओरिजिन पे है, इट मींस इसकी जो बाकी की साइड है, तीसरा जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा. That can be on the positive direction or it can also be on the negative direction. दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, जो थर्ड वर्टेक्स है वो पॉजिटिव x पे भी हो सकता है, नेगेटिव x पे भी हो सकता है. चलिए निकालते हैं हम. दिस इज ओरिजिन a, o, ये हमारे पास a और b c बन गया, ये मान लिया a डैश. व्हाट आर द वर्टिसेस? वर्टेक्स b क्या बनेगा हमारे पास? 0 एंड a. वर्टेक्स c क्या बनेगा? 0 एंड -a. अब हमने निकालना इसका वर्टेक्स a निकालना है. तो लेंथ ab हमें पता है, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 2a, ये 2a है और ये लेंथ हमारे पास a है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से OA निकाल सकते हैं. इन ट्रायंगल OAB अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. AB कितनी है? ट्रायंगल की साइड ऑफ ट्रायंगल 2A गिवन थी, ये टोटल 2A है, A हाफ ऊपर है, A नीचे है. ये भी साइड 2A होगी, इसकी ये साइड की लेंथ भी 2A बनेगी. तो ये अपने पास 2A है और ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर मींस 2A स्क्वायर इक्वल्स टू OA. ये नहीं पता हमें, अगर ये पता चलेगी तो ये वर्टेक्स पता चल जाएगा. OA स्क्वायर एज इट इज प्लस OB स्क्वायर. OB हमारे पास है A, सो इट इज A स्क्वायर. सो 2A का होल स्क्वायर बनेगा 4A स्क्वायर, ये माइनस होगा A स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर मींस 3A स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, OA equal to root 3A, and when we cancel the squaring then there will be plus minus sign. So OA equal to plus root 3A या minus root 3A हो सकती है. मींस plus root 3A होगी अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और minus root 3A होगी अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो थर्ड वर्टेक्स क्या बन जाएगा आपका? थर्ड वर्टेक्स जो है वो क्या बनेगा भाई? क्योंकि ये थर्ड वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. तो क्या होगा थर्ड वर्टेक्स? √3a एंड y कोऑर्डिनेट 0. ये हो सकता है, या फिर -√3a एंड y कोऑर्डिनेट 0, ये हो सकता है. पहले दोनों वर्टेक्स ये थे और तीसरा वर्टेक्स ये भी हो सकता है, ये भी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका. ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. तो अगले थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q. P पॉइंट x1 y1, Q पॉइंट x2 y2. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन these two points. First case is when PQ is parallel to y axis.
PQ लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा भाई, जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मान लो ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, तो इसमें x कोऑर्डिनेट हर जगह पे सेम होगा। When a line is parallel to y axis, the x coordinate is same all over the line. So first part, PQ is parallel to y axis. अगर PQ y axis के पैरेलल है तो क्या होगा, then the coordinate x1 will be equal to the coordinate x2. अगर y axis के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं और x axis के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। PQ डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर अंडर द रूट। एज x1 इक्वल टू x2 तो x1 माइनस x1 स्क्वायर बनेगा ये, क्योंकि दोनों इक्वल है तो 0 बनेगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट। 0 है तो एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर का रूट करेंगे इट विल बी मॉडुलस y2 माइनस y1 मॉडुलस ऑफ y2 माइनस y1। मॉडुलस क्यों लिया, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस और डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है, दैट्स व्हाई दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। सेकंड पार्ट में लिखा है व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा, मींस y1 इक्वल टू y2 रख के निकालेंगे और वो डिस्टेंस आएगी x2 माइनस x1। ये तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। Find a point on the x-axis which is equidistant from the two given points. Let the point P is 7 and 6 and the second point Q is 3, 4. ये कहता है find a point on x-axis which is equidistant from these two points. हम मान लेते हैं let A point be on x-axis. As this point is on x-axis, its y coordinate will be equals to 0. And this point on x-axis y coordinate will be 0. Let A point be point on x axis. ये पॉइंट हमने मान लिया x axis के ऊपर है। Then according to question ये कहता है distance of point P from A and distance of point Q from A are equal. Equidistant है, means PA distance is equals to QA distance. ये given है, लगा दो डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under the root, it is equals to x2 minus x1 square तो x minus 3 square y2 minus y1 square 0 minus 4 square under the root, squaring both side, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x square plus 49 minus 14x plus 6 का square 36 equal to x square plus 9 minus 6x and plus 16। x square से x square कैंसिल आउट हो जाएगा, x को एक तरफ कलेक्ट कर लो, विदाउट x दूसरी तरफ, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। माइनस 14x है, 6 को इधर लाएंगे माइनस 8x बचेगा, इक्वल टू राइट साइड 9 और 16 25 है और लेफ्ट साइड से 49 माइनस होगा और 36 माइनस होगा, तो कितना बचेगा यहां से हमारे पास माइनस 8x इक्वल्स टू 25 माइनस 49 माइनस 24 और माइनस 36 माइनस 60 होगा और इसलिए कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 15/2। दिस इज द पॉइंट, सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 15/2, 0। ये आपका पॉइंट आ जाएगा जो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट और ओरिजिन, उन दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालना है हमने। चलिए स्लोप निकालेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, लगाओ मिड पॉइंट फार्मूला x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। लेट दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं कुछ भी, हम A पॉइंट रख लिया मान लो हमने, तो क्या हो जाएगा 8/2 which is 4 and this is -2। अब हमने एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो A पॉइंट में से पास होती है और ओरिजिन में से पास होती है।
नाउ स्लोप ऑफ लाइन OA ये निकालना है। O मींस ओरिजिन एंड A इज दिस पॉइंट। ओरिजिन मींस 0 0 होता है। अब स्लोप निकालना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 देन व्हाट इज द स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1 ये होता है स्लोप। तो इसका स्लोप बनाना है y2 minus y1 दिस इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 4 minus 0 it is minus 2 upon 4 कैंसिल होगा minus 1 by 2 दिस इज द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ये हो जाएगा उस लाइन का स्लोप। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी है। स्लोप निकालने के लिए दो चीजें बताई थी। अगर किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है देन द स्लोप इज टेंजेंट ऑफ दैट एंगल टेंजेंट थीटा ये होता है स्लोप। और अगर हमें उस लाइन के दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2 देन द स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 वो बनता है। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दो पॉइंट दे रखे हैं 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तीन पॉइंट्स गिवन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट्स आर गिवन एज व्हाट आर द पॉइंट्स लेट द फर्स्ट पॉइंट इज A which is 4 4 second point is B which is 3 5 and third point is C which is -1 -1 we have to show that these are the vertices of a right angle triangle। ये जो पॉइंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स है बट वी विल नॉट यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से यूज शो नहीं करना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें यहां यूज करना पड़ेगा स्लोप का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोई भी दो लाइंस अगर उनका स्लोप इक्वल है तो वो दोनों लाइंस क्या होती है पैरेलल होती है और अगर उनका स्लोप की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होती हैं और इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी, कहीं ना कहीं कट करेंगी। ठीक है चलिए स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB का स्लोप कितना हो जाएगा स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या था y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 3 minus 4 it is 1 upon -1 means -1 then the slope of second line that it is BC का स्लोप निकालेंगे y2 minus y1 -1 -5 upon x2 minus x1 which is -1 -3 so this is minus of 6 upon minus of 4 on cancellation we got it is 3 upon 2 and then the third slope of the third line means AC it is again the same thing y2 minus y1 upon x2 minus x1 सेम चीज है कैंसिल होगी बना देगा। ठीक है अब यहां से देखिए इसका स्लोप -1 ये +1 दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी -1 होगी। स्लोप ऑफ यहां से क्लियरली हम देख सकते हैं स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 1 व्हिच इज इक्वल्स टू -1। अगर किसी भी दो लाइंस के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 हो तो वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। सो द लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू AC। AB और AC परपेंडिकुलर मींस एंगल A 90 डिग्री मूव होगा। दिस इंप्लाइज एंगल A इज 90 डिग्री। राइट एंगल हो गया। ठीक है अभी हमें शो भी करना है कि ये ट्रायंगल भी बनेगी। ठीक है ट्रायंगल कब बनेगी बताया था तीन ही चीज होती है या तो लाइन पैरेलल होंगी या तो परपेंडिकुलर होंगी या तो फिर उसकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। पैरेलल कब होती है अगर लाइंस का स्लोप इक्वल हो तो। इसमें स्लोप इक्वल तो एक ही नहीं है इसका मतलब पैरेलल तो ये है ही नहीं। ठीक है परपेंडिकुलर कब होगी परपेंडिकुलर की कंडीशन मुझे शो कर देगा। ठीक है अब ये दो लाइंस परपेंडिकुलर थी अब ये ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर इसी तरह ये ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर इसके ऊपर ये भी इंटरसेक्टिंग ये भी इंटरसेक्टिंग और तीनों लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या बनेगी ट्रायंगल बनेगी। सो दिस इज अ ट्रायंगल which type of triangle it is a right angle triangle with angle A as 90 degree। ये बन जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सिर्फ आपको स्लोप की कंडीशंस याद रखनी है कब पैरेलल होती है कब परपेंडिकुलर। अगला 7th क्वेश्चन अपना है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes an angle 30 degree with
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। हर एक चीज पे ध्यान देना है। एंगल क्या है? वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई एक्स। एंगल इन्होंने लिखा है 30 डिग्री, किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ है। अभी तक हमने यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि स्लोप टेंजेंट थीटा होता है कब? अगर एंगल कब हो, कहां हो? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो तो, ठीक है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज हो। यहां एंगल क्या दिया है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एंगल जो वाई एक्सिस के साथ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक हमारी राइट साइड चलती है, इसने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज मींस पीछे की साइड। तो एंगल वाई एक्सिस के साथ पीछे की साइड में, दिस इज द लाइन जो एंगल वाई एक्सिस के साथ कितना बनाती है? 30 डिग्री। तो एंगल विद वाई एक्सिस कितना है? विद वाई एक्सिस इज गिवन एज 30 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा आपका? थीटा क्या बनेगा? क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज का एंगल चाहिए। तो 30 तो ये है और 90 यहां होता है हमारा, तो टोटल एंगल कितना बना? 120 डिग्री। अब हम निकालेंगे इसका स्लोप। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? स्लोप कितना बन जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा। ये होता है हमारा स्लोप ऑफ द लाइन। चलिए स्लोप निकालते हैं। m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में हम कर चुके हैं। m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं या 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं हम। चलो 180 माइनस 60 लिख लेते हैं। इट इज 180 माइनस 60। 180 डिग्री है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, यानी कि टेंजेंट ही रहेगा। और 60 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा है? ये 180 माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में टेंजेंट होता है नेगेटिव, ये लो माइनस ऑफ टेंजेंट 60 बन जाएगा। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, सो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3। ये बन गया स्लोप ऑफ दैट लाइन। स्लोप ऑफ दैट लाइन इज m इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। करते हैं आठवां क्वेश्चन। Find that value of x for which the given three points are collinear। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी? कोलिनियर मतलब मान लो ये 3 पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है, ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे मींस इनके बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब अगर मैं इस लाइन को तोड़कर ऐसे लिखूं तो भी एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री ही कहा जाएगा। मींस कोलिनियर की जो कंडीशन है, दो लाइंस कोलिनियर या पैरेलल, सेम कंडीशन मानी जाती है। पैरेलल में भी आपका एंगल 0 या 180 डिग्री कहलाता है और कोलिनियर में भी। तो कोलिनियर को हम पैरेलल मान सकते हैं। अगर दो लाइन कोलिनियर है तो उनका स्लोप वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो पैरेलल के लिए होता है। पैरेलल में क्या होता है? स्लोप सेम होता है। या फिर एक चीज और देख लो, ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप बनेगा वो स्लोप और इनसे जो बनेगा वो स्लोप दोनों सेम होंगे, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ है। हम एक स्लोप इन दोनों पॉइंट से निकालेंगे और एक स्लोप इन दोनों पॉइंट से निकालेंगे। अब क्योंकि ये पूरी एक ही लाइन है तो स्लोप भी एक ही होगा। इसका मतलब यहां से जो स्लोप निकाला है वो स्लोप और यहां से जो स्लोप निकाला वो दोनों इक्वल होंगे। एक ही लाइन में स्लोप है ना दोनों, तो वही हम करते हैं। एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, as points are collinear, so we can write slope m1 will be equal to slope m2। ये लिख सकते हैं, slope will be same। चलिए स्लोप निकालते हैं। एक स्लोप इन दोनों से निकालें, एक इन दोनों से, तो यहां से क्या हो जाएगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1 2 minus x equals to, एक यहां से निकालते हैं y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 4 minus 2। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। दिस इज 3 अपॉन 2 minus x इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कैंसिल कर लो, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा।
So 3 is equals to 4 minus 2x, or we can write 2x is equals to 1, means x is equals to 1/2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे बताएंगे इजीली समझ में आ जाएगा। हमें शो करना है 4 पॉइंट दे रखे, कोई भी 4 वर्टिसेस, जैसे इसमें दे रखे थे 3 पॉइंट, इसमें 4 दे रखे। हमने शो करना है कि ये 4 पॉइंट जो हैं वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक पैरेललोग्राम बनेगा, जिसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड में क्या रिलेशन होता है, पैरेलल होती है। और लाइन पैरेलल कब होगी, अगर स्लोप सेम होगा, मींस स्लोप निकालो एडी लाइन का और स्लोप निकालो बीसी का। अगर दोनों स्लोप सेम है तो ये लाइन पैरेलल है। सिमिलरली स्लोप ऑफ एडी एंड स्लोप ऑफ डीसी निकालो, वो भी पैरेलल होगी क्योंकि इनका स्लोप भी सेम आएगा। तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होगी पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड का पेयर अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। यही शो करना था इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 10th देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब देखिएगा, इसको मैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं, आप इजीली समझ जाएंगे। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअल में क्या सिचुएशन है वो नहीं। एक पॉइंट मान लिया 3 - 1, ये पॉइंट हो गया अपने पास 3 - 1, रियल है तो x3 y - 1 यहां आएगा, बट मैं यहां लेके चल रहा हूं इसको, ठीक है। अगला पॉइंट है 4 - 2, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट 4 - 2, ये हमने मान लिया 4 - 2 है, वैसे 4 - 2 भी इसी में आएगा क्वाड्रेंट में। अब ये कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन, इन दोनों को मिलाने पर जो लाइन आएगी उस लाइन के और x एक्सिस के बीच का एंगल निकालना है। मींस वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। बिल्कुल इजी है, अब देखिएगा कैसे। ये एंगल अगर आपका थीटा हो तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है ना। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा है तो टेंजेंट थीटा स्लोप होता है। एक स्लोप हम यहां से निकालेंगे टेंजेंट थीटा, और एक स्लोप हम यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलिए निकालते हैं पहले हम स्लोप ऑफ लाइन। क्या बनेगा भाई, y2 - y1, दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, which is 4 - 3, and we know that the slope of line is always a tangent of theta, जहां पे थीटा क्या होता है, एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, तो यहां चाहे मेंशन कर लो, लेट द लाइन मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस, मेंशन कर दिया। Then slope of line y2 - y1 upon x2 - x1, and we know that the slope of line is tangent of theta। तो यहां से -2 और ये होगा +1, तो -1 हो जाएगा। तो यहां से -1 upon 1। So we know tangent theta is equals to -1। tangent की वैल्यू -1 कहां होती है, tangent is negative in 2 quadrants, सेकंड में भी होता है और फोर्थ में भी होता है, दोनों जगह नेगेटिव होता है। तो अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। 1 वैल्यू कहां होती है, 45 पे, मींस 5/4, और क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा, आप क्वाइस देख के ही बता सकते हैं। 3 - 1 इस क्वाड्रेंट में है, 4 - 2 वो भी इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि आप माइनस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, -5/4। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना चाहो तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बनेगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो, या तो -π/4 या 180 माइनस π/4, यानी कि या तो -45 डिग्री होगा एंगल, या फिर 180 में से माइनस करोगे तो 135। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, सेम एंगल है। कैसे देखिएगा, मान लो ये लाइन ऐसे थी, अगर यहां से देखोगे तो -45 बनेगा, ठीक है। अगर इधर देखोगे तो 135 बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज देखोगे तो -45, और एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो 135। वैसे नॉर्मली स्लोप निकालते टाइम हमेशा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज का एंगल लिया जाता है, तो ये आंसर होगा। दोनों ही सही है, बेटर आंसर इसको माना जाएगा। सो थीटा विल बी -45 और 135, ये दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन 11।
The slope of the line is double the slope of another line. एक लाइन का स्लोप दूसरे से डबल है. अभी कहता है the tangent of angle between them, यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है. Find the slope of the two lines. दोनों लाइन का स्लोप निकालना हमने. तो let slope of one line is m. Then what is the slope of second line? Double of this. एक लाइन का स्लोप दूसरे से डबल है, तो एक का m है तो दूसरे का डबल हो जाएगा 2m. And theta is angle between them. Let theta be angle between lines. Angle between lines. Then tangent of theta के हमारे पास फॉर्मूला होता है. Then tangent of theta, if theta is angle between two lines whose slope are m1 and m2, then the formula is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ये हो जाएगा m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. एक को m लिख दो, एक को 2m लिख दो, पुट कर देते हैं. टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? इट इज 1/3. Value of the tangent of the angle is given as 1/3. So 1/3 is equals to, एक को 2m लिख लो और एक को m. एक स्लोप 2m है और एक m है. 1 plus 2m multiply m modulus 1/3 is equals to 2m minus m is m upon 1 plus 2m square. When we remove the modulus sign, we will put plus minus. प्लस भी आएगा, माइनस भी. तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस साइन की हेल्प से और एक बार माइनस साइन की हेल्प से. तो when m upon 1 plus 2m square is equals to plus 1/3 and second time m upon 1 plus 2m square is equals to minus of 1/3. Solving it. So cross multiply 3m equals to 1 plus 2m square, or we can write it 2m square minus 3m plus 1 is equals to 0. 3m को उधर लाएंगे, माइनस होगा. फैक्टराइज करते हैं. तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2m और 1m. तो 2m स्क्वायर minus 2m minus 1m plus 1 equals to 0. 2m कॉमन आउट, m minus 1 minus 1 कॉमन आउट, m minus 1 equals to 0. एक फैक्टर m minus 1 and the second factor is 2m minus 1 equals to 0. एक बार m की वैल्यू 1 निकलेगी और दूसरी बार m की वैल्यू 1/2 निकलेगी. यहां से और निकाल के देख लेते हैं हम क्या आता है. क्रॉस मल्टीप्लाई minus 3m equals to 1 plus 2m square. ये माइनस था ना, तो माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा. 2m square plus 3m plus 1 equals to 0. फैक्टर बनाते हैं 2m स्क्वायर, तो एक प्लस 2m फैक्टर, एक प्लस m फैक्टर, प्लस 1 इक्वल्स टू 0. 2m कॉमन आउट, m प्लस 1 कॉमन आउट, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो 2m प्लस 1 इनटू m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहां से m की वैल्यू क्या है? एक तो वैल्यू -1 और एक वैल्यू -1/2. तो these are the possible slopes. वो दो लाइन जिनके स्लोप हमें निकालने थे वो क्या होंगे? या तो 1/2 और 1 होंगे, या फिर -1/2 और -1 होंगे. ये ऐसी लाइंस हैं जिनके स्लोप, एक लाइन का स्लोप दूसरे से डबल है और उन दोनों के बीच टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 1/3 है. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11. 12th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है. A line passes through x1, y1 and hk. Slope of line is m. सिर्फ m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 रखना है. तो क्या हो जाएगा? k minus y1 upon h minus x1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर बस. क्वेश्चन नंबर 13. If the 3 points lie on a line, on line, एक लाइन के ऊपर है तो कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो सेम वही चीज करेंगे जो हमने स्लोप वाले में किया था, पहले किया था. दो स्लोप निकाले तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, वहां से अपने पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी. तो ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म होती है. आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. बाय बाय.